हेलो फ्रेंड्स। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 2 देख रहे हैं हम, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वीएससी पीआर सिद्धांत, वीएससी पीआर थ्योरी। तो बात करें संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इस वीएससी पीआर सिद्धांत का पूरा नाम होता है। ठीक है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम वीएससी पीआर सिद्धांत का नाम देते हैं। अब बात करें इसकी खोज किसने की, गिलेस्पी और नाइहोम नामक वैज्ञानिक कह सकते हो आप। 1957 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, किस सिद्धांत का, वीएससी पीआर सिद्धांत का। ठीक है, तो देखो इसके हिंदी नाम के बारे में जाने तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसी के नाम से ही आप इस सिद्धांत के पूरे जानकारी ले सकते हो कि क्या है ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण का एक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब देख सकते हो ये जैसे दो इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन का युग्म, ठीक है, इसके बीच जो प्रतिकर्षण का सिद्धांत है वो आपका वीएससी पीआर सिद्धांत है। और आगे तो हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो आपके होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण का सिद्धांत है। तो देखो आगे कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं की आकृति, ज्यामिति केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था पर निर्भर करती है। मतलब जो अणुओं की आकृति होती है या आप कह सकते हो ज्यामिति, वो केंद्रीय परमाणु जो होता है, जैसे आपका मान लो PCl5 है, तो देखो इसमें जो आपका केंद्रीय परमाणु है, तो इसके बीच ये जो आपके क्लोरीन जितने बंध बना रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लोरीन आपके बंध बना रहे हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था कैसी है, वो मतलब त्रिकोणीय आकार में बंधा हुआ है या पिरामिडीय आकार में बंधा हुआ है, तो वो सारी जानकारी हम इस सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो, ये सिद्धांत अणुओं की ज्यामिति के बारे में बताता है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु द्वारा जो ये सहसंयोजक बंधु, ये आपके जुड़े हुए सहसंयोजक बंध द्वारा इनकी आकृति कैसी, ज्यामिति कैसी, तो ये बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो अब वीएससी पीआर सिद्धांत के नियम देखते हैं। नियम नंबर 1 कह रहा है, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु आपको बताया था ना, जैसे आपका BeF2 है, तो ये जो आपका Be है ये केंद्रीय परमाणु, और ये जो दो इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये देखो कहा गया, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे इंग्लिश में बॉन्ड पेयर कहते हैं, से घिरा हो, अर्थात एक भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन ना हो, या कह सकते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहो या एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ना हो, तो उस अणु की ज्यामिति नियमित होती। क्या बात हुई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब इसके बारे में समझो थोड़ा। तो देखो बात करें बॉन्ड पेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इसे आप BP से दर्शा सकते हो। अब बात करें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, या जिसे आपको शब्द दिया गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर, LPC से आपको दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये जैसे आपका CH4 मेथेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, या आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो देखो इसमें जो आपके केवल ये किससे जुड़े हैं, बंध से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, बंध से, मतलब बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर। मतलब ये देखो कोई भी बंध है तो वो दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर बना होता है, दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर ये बंध बना हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर बना हुआ है। तो ये जो आपका है ये आपका बॉन्ड पेयर कहलाता है। और लोन पेयर की बात करें तो देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे आपको पता है उस पर दो इलेक्ट्रॉन अलग से होते हैं उसके पास। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे, नाइट्रोजन पे कितने 7 होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 1 6 1 7। और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, सॉरी 7 तो इसका परमाणु क्रमांक होता है ना, 7 इसका परमाणु क्रमांक होता है। बाहरी कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इससे बंध बना लेंगे। देखो ये बंध बनाएगा इससे, ये इससे बंध बनाएगा और ये इससे बंध बना लेगा। तो देखो इन तीनों ने तो बंध बना लिए, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बच जाते हैं, जिन्हें लोन पेयर कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन पे हमेशा दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो दर्शाए नहीं जाते। आपको NH3 ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन आपको पता रखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन अलग से हैं उसके पास। ठीक है, तो देखो ये है आपका बॉन्ड पेयर, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब बंध वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि बिना बॉन्ड के ऊपर रखा होता है। ठीक है, ये वाला। तो ये बात हो गई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। तो देखो नियम नंबर 1 में क्या कहा गया, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब केवल बॉन्ड पेयर से हो, केवल उस पर बॉन्ड पेयर हो, तो वो क्या करेगा, तो से घिरा हो, अर्थात एक भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ना हो, तो उसकी अणु की ज्यामिति नियमित होती। देख सकते हो आप। आपको बात करें जैसे BeF2, ठीक है, BeF2 है आपका,
तो आपको पता है इस पे F2 जो है 2F है, फ्लोरीन 2 है, तो दोनों फ्लोरीन क्या होंगे, इस बेरिलियम से जुड़े होंगे। देख सकते हो ये बेरिलियम से दोनों फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपके ये बन रहे हैं ये क्या है आपके, ये आपके इस पे केवल क्या उपस्थित है, इस पे आपके केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे इंग्लिश में हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो इस पे केवल कौन उपस्थित है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर उपस्थित है, आपको कहीं भी लोन पेयर नहीं दिखेगा। तो बॉन्ड पेयर बीपी जहाँ पे उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। और इस पे लोन पेयर की बात करें तो वो 0 है, बॉन्ड पेयर की बात करें एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड पेयर तो 2 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी बात करें ज्यामिति कैसी होती है, तो इसकी ज्यामिति देख सकते हो एक सरल रेखा में है, ऐसे एक रेखी है, तो ये इसकी ज्यामिति कैसे हो गई, रेखी। और इसके कोण की बात करें तो आप जानते हो जब कोण ऐसा बना होता है तो वहाँ पे बीच में कोण कितना बना होता है, 180 180 डिग्री, अगर ऐसे हो तो 90, ठीक है। और जब ये पूरा ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे सीधी लाइन, तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बनना होता है, ठीक है, तो मैथ वालों को पता होगा। तो इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, आबंध कोण की बात करें 180 अंश, ज्यामिति की बात करें रेखीट, और यहाँ पे लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर की बात करें बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझ गए ना क्या होता है, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख सकते हो एक एग्जाम्पल आपका CH4 मेथेन का आपने लिया है, इस पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आपको ये सारे कौन से पेयर दिखेंगे, बॉन्ड पेयर दिखेंगे, लोन पेयर कहीं भी नहीं दिखेगा। बॉन्ड पेयर का मतलब आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसके आबंध कोण की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109.28 डिग्री है, ठीक है, चतुष्फल की। और इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की, ठीक है। तो इससे आप इसकी ज्यामिति कैसी बता सकते हो, नियमित होती है। तो ये था इसका नियम नंबर 1 की ज्यामिति कैसी होती है, नियमित। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब बॉन्ड पेयर के साथ मतलब बॉन्ड पेयर के साथ साथ अनाबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा होता है तो उस अणु की ज्यामिति नियमित नहीं रहती। मतलब जब बॉन्ड पेयर के साथ साथ उस पर लोन पेयर भी हो, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, तो उसकी अणु की ज्यामिति नियमित नहीं रहती। क्या कहा गया, अणु के केंद्रीय परमाणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर के साथ साथ अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा होता है तो उस अणु की ज्यामिति नियमित नहीं रहती, ठीक है। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक केवल बॉन्ड पेयर मिल रहा था। जब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाए, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाए तो उसकी ज्यामिति नियमित रूप से नहीं रहती, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब देख सकते हो अगर आपका बॉन्ड पेयर की अपेक्षा लोन पेयर का समीप के इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। मतलब कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण दिखाते हैं, एक दूसरे को दूर, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ जाता है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ जाता है तो क्या होता है, तो उसके बीच प्रतिकर्षण हो जाता है जिसके कारण उसकी ज्यामिति नियमित नहीं रहती। देखो अगर लोन पेयर और लोन पेयर 2 है, ठीक है, मतलब एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को प्रतिकर्षित करेगा मतलब दूर करेगा उनको, ठीक है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे वाले और बॉन्ड पेयर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और बॉन्ड पेयर भी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा कम प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब सबसे कम प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उससे ज़्यादा, फिर ये वाले सबसे ज़्यादा। तो आपको जहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर दिखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रतिकर्षण होगा, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कम प्रतिकर्षण दिखाएंगे। और बॉन्ड पेयर देख सकते हो अभी जो पहला नियम था, पहला नियम नंबर जो था इस पे आपके केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर थे जिसका प्रतिकर्षण नहीं था और इसकी ज्यामिति कैसी थी, नियमित थी। लेकिन जब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर या लोन पेयर और लोन पेयर साथ में होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण इसकी ज्यामिति नियमित नहीं रहेगी, ठीक है। अगला नियम देखते हैं तीसरा। तो देखो नियम नंबर 3 देखते, कह रहा अणु के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल मतलब आबंध कोण घटता जाता है, अर्थात ज्यामिति अनियमित हो जाती है। क्या कहा गया, अगर लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जो आबंध कोण है वो घट जाएगा। ये नियम नंबर तीसरा कहता है। देखो देखते कैसे, जैसे आपको यहाँ पे मेथेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पे बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री है, 109.28 डिग्री, ठीक है। इसमें लोन पेयर की बात करें, मतलब लोन पेयर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जो आपका ये बॉन्ड वाला होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इस पे देखोगे आपको कहीं नहीं दिखेंगे, सारे क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, क्या है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर तो आप देख ही चुके हो, ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो देख सकते हो। और इसमें NH3 की बात की तो इसमें आपको कौन दिख रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके 2 एक्स्ट्रा रखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो ये आपका लोन पेयर है।
और यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, ठीक है। तो जहाँ पे आपका लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी, जहाँ पे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी वहाँ पे आबन कोण कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं था, 109.28 डिग्री था, और यहाँ पे बात करें बॉन्ड एंगल की तो यहाँ पे 107 हो गया, 109 से 107 हो गया। मतलब लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ आपका आबंद कोण घट जाएगा, मतलब और बढ़ाओगे तो और घटेगा। मतलब लोन पेयर और एक से ज़्यादा 2 हो जाए तो और घटता चला जाएगा, 2 से 3 हो जाए तो जितना ज़्यादा लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी उतना बॉन्ड एंगल घटता जाता है, ठीक है। ये नंबर था नियम 3। अब नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, AB3 अणु में B जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा अणु का बॉन्ड एंगल आबंद कोण उतना ही कम होगा। क्या कहा गया, AB3 मान लो, जैसे AB3 एग्जाम्पल दिया गया आपको, जैसे आपका कोई भी है देख सकते हो, जैसे PI3 PCl5 कोई भी हो तो इसमें सॉरी AB3 की बात हो रही, तो PCl3 जैसे हो गया आपका, ठीक है। मतलब B आपका जो ये लगा हुआ है देखो I3 Br3 Cl3, ठीक है। तो ऐसे आपका ये जो लगा होता है इसको आपका कहा जा रहा है जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। देखो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम ये होता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, फिर उससे कम विद्युत ऋणात्मक ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन। तो देखो कहा गया जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक उसका बॉन्ड एंगल उतना कम, मतलब आबंद कोण उतना कम। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, ये, तो इसका आबंद कोण क्या होगा, सबसे कम, देख सकते हो। तो इसमें फ्लोरीन का एग्जांपल है, देखो क्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, तो इसका आबंद कोण क्या होगा, सबसे कम, देख सकते हो इसका 100 डिग्री। फिर ब्रोमीन का 101.5, फिर आयोडीन का 102। तो मतलब सबसे कम विद्युत ऋणात्मक ये, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा है आबंद कोण। तो जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक उसका उतना ज़्यादा आबंद कोण कम होगा, ठीक है। ये था नियम नंबर 4। अगला देखते हैं, कह रहा अणु में गुणित बंधों से बने आबंद कोण एकल बंध से बने कोण से बड़े होते हैं, जबकि गुणित बंध अणु की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मतलब कि जो गुणित बंध होते हैं वो एकल बंध जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं। गुणित बंध आपके जो होते हैं इन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो गुणित बंध होते हैं ये इसकी ज्यामिति, अणु की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। वो मतलब जैसी ज्यामिति होती है वैसी होती, गुणित बंधों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। नियम नंबर 5 है। अगला देखते हैं नियम नंबर 6। तो देखो नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, पूर्ण भरे कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अपूर्ण भरे कक्षकों से अधिक होता है। मतलब जिसमें ज़्यादा पूर्ण भरे कक्षक जो होंगे उनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और अपूर्ण भरे कक्षकों का कम होगा, देख सकते हो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको जल का दिया है, आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2SE है आपका, H2TE है, ठीक है, टेलोनियम है आपका, H2TE है। तो देखो इसमें बात करें अगर इन दोनों से कंपेरिजन करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 8। सल्फर की बात करें, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 16। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बात करें तो कितने हो सकते हैं, 16। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्रम कैसे होता है, 2 8 18 18 32, ठीक है, ऐसे होता है ना, 2 8 8 18 18 32। तो इस पे तो 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे तो होने चाहिए 18। तो 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 18 होने चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम, 2। तो इसका आपका ये कैसा, इसका बाह्य कोश जो होगा वो अपूर्ण होगा। लेकिन इसकी बात करें इस पे 8 है, तो ये 8 आपके पूर्ण कक्षक है, ठीक है। 8 कक्षक कैसा, पूर्ण है। लेकिन जो आपका 16 वाला है ये कम है, ठीक है। मतलब कि आपके 16 में इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो मतलब ये अधिकतम 16 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, लेकिन बनाने कितने चाहिए, 18। तो 2 कम, तो ये अपूर्ण कक्षक। तो जिसका कक्षक अपूर्ण होगा उसमें बंध कोण क्या होगा, कम होगा। तो देख सकते हो इसका पूरा था कक्षक, तो इसका बंध कोण ज़्यादा, फिर इसका क्या था, अपूर्ण था, तो इसलिए इसका बंध कोण और कम हो गया। इसमें क्या होगा, इसका बंध मतलब जो आपका होगा कक्षक वो और ज़्यादा अपूर्ण होगा, जिससे बंध कोण और कम, ठीक है। तो देख सकते हो, तो कहा गया पूर्ण भरे कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अपूर्ण भरे कक्षकों से अधिक होता है। मतलब जिसमें पूर्ण भरा होगा उसमें आबंध कोण ज़्यादा होगा, ठीक है, और प्रतिकर्षण भी ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा आपका, देखो प्रतिकर्षण और आबंध कोण में क्या संबंध है कि देखो जैसे आपका मान लो 2 जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच में कोण ये ज़्यादा हो जाए, मतलब प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो कोण नहीं बढ़ेगा। अगर आपको इससे दूर खींचा जाए तो उतना ज़्यादा कोण क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यही कहा गया जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण ज़्यादा उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, कोण, क्योंकि जैसे जैसे दूर होते चला जाएगा कोण बड़ा होता जाएगा, और जैसे पास तो कोण कम, ठीक है। तो ये बात होती है नियम नंबर 6 की। तो भाई देख सकते हो ये था आपका VSEPR थ्योरी, एकदम आसानी से हमने देखी VSEPR सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देख सकते हो आप, ये आपका आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एकदम आसानी से समझा हमने।
ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।